अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज पर हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान अवश्य देना चाहिए। नंबर 1, पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली है तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। नंबर 2, ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकती है। नंबर 3, व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। नंबर 4, अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। नंबर 5, बीच में नहीं छोड़ा जाता व्रत। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती को जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाएं तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। नंबर 6, रात्रि जागरण है जरूरी। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना में वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। नंबर 7, 16 श्रृंगार जरूर करें। ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 8, कठादान के बिना अधूरा है व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। नंबर 9, व्रत के पारण का सही समय। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। नंबर 10, इस दिन व्रती को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। विवादों की बातों को ज्यादा तुल न दें और दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस न करें। किसी से भी बुरा व्यवहार न करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं।